हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, अपन चैप्टर नंबर 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं 1.2। तो देखिए, सबसे पहले अपने को ये तीन परिभाषाएं पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं कि ये क्या होती हैं। उसके बाद ही अपन 1.2 का चैप्टर है वो कर पाएंगे। तो देखो, इसमें पहला है रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं? तो देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिक्त का मतलब खाली, और समुच्चय आपको पता ही है क्या होता है। यानी जो समुच्चय खाली होता है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, वो क्या होता है? रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको अपन दो तरीके के सिंबल से दर्शाते हैं। देखो, मजला ब्रैकेट और उसके बाद में अंदर कोई भी इसके अंदर समुच्चय अवयव नहीं है, या इसको फाई द्वारा व्यक्त करते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा व्यक्त करते हैं, या खाली मजला ब्रैकेट। सपोज करो, चलिए अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तब ये पता चल जाएगा। चलो, अब देखो, दूसरा है अपने पास परिमित समुच्चय। परिमित, देखो इसके भी नाम से ही पता चल रहा है। परिमित, परिमित का मतलब होता है गिनने योग्य। तो देखो, समुच्चय आपको पता ही है। तो देखो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनने योग्य होती है, संख्या गिनने योग्य होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। जैसे ए बराबर कोई समुच्चय अपने पास 1 2 3 4 5। अब देखो, इसमें फिक्स है, ये 5 ही संख्या है इसमें। अपन इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखें तो इसमें लिख सकते हैं 5 या 5 से छोटी प्राकृत संख्या। और इसका रोस्टर रूप लिखें तो 1 2 3 4 5 ही आ जाएगा। तो इसमें अपन गिन सकते हैं कितने अवयव हैं? 5 अवयव। तो ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। तीसरा जो है अपना है वो है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित का मतलब होता है गिनने योग्य नहीं होता, जिसको गिन नहीं सकते। तो जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनने योग्य नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। जैसे ए बराबर अपने पास कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5, और ये आगे से आगे चलता जा रहा है, तो इसमें अपन लिखेंगे इसका समुच्चय रूप प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या अनंत तक होती है, तो ये आगे चलता जा रहा है, गिन नहीं सकते कितनी होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? अपरिमित समुच्चय। तो देखो, फिर से अपने इसको रिपीट करते हैं। रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय में कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होता है, उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसको फाई द्वारा व्यक्त करते हैं या खाली मजले ब्रैकेट के द्वारा। परिमित समुच्चय, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनने योग्य होती है, उसको परिमित समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया अपने, इसमें 5 अवयव हैं। उसके बाद में अपरिमित समुच्चय किसको बोलेंगे? जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनने योग्य नहीं होती है, उसको अपन बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे इसमें ये डॉट डॉट यानी आगे भी संख्या चलती जा रही है, पता नहीं कहाँ तक है, तो ये हो गया अपरिमित समुच्चय। ये तीनों डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन 1.2 का चैप्टर। तो देखो, पहला इस क्वेश्चन दे रखा इसमें कि बताइए कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है।
तो देखो इसमें पहला है अपने पास 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो भाई, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या होती नहीं है। 2 से भाज्य ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं। पहली बात तो ये कि कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से विभाजित होती हो। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, खाली रह जाएगा। ये देखो इस तरीके से आएगा, 2 से विभाजित प्राकृत संख्या अपन लिखनी चाहिए, विषम संख्या लिखनी चाहिए तो आएगी नहीं भाई। विषम संख्या 1, 3, 5। अब देखो विषम संख्या की परिभाषा ही क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और ये बोल रहा है कि विषम संख्या, इसका मतलब ये क्या होगी, असंभव होगी, संभव ही नहीं है ऐसा। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या संभव नहीं है, अतः ये क्या एक रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखो सम अभाज्य संख्या की संख्या सम हो और दूसरी बात अभाज्य हो, तो सम अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती भाई, मैंने पहले भी बता दिया आपको, वापस बता रहा हूं। एक है वो केवल विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या नहीं होती है। 2 है, दो एक ऐसी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी जितनी भी सम संख्या है वो क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो इसमें देखो एक अवयव आ गया, तो इसमें क्या लिखेंगे इसका उत्तर क्या आ जाएगा अपने पास, ये समुच्चय में आ रहा है डज नॉट इक्वल टू क्या है, ये फाइव, ये फाइव के बराबर नहीं है अपन। तो ये क्या है, फाइव के बराबर नहीं है, खाली नहीं है, इसमें एक अवयव है। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। आगे वाला अपन देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखो 2 समांतर रेखा होती है, वो हमेशा एक दूसरे के समांतर चलती जाती हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु कैसे मिलता है, जहाँ पर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये बिंदु दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। ग्राफ में आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, चौथे चैप्टर में। ठीक है, तो समांतर रेखाओं में तो कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ होता ही नहीं है, तो ये क्या है, संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब ये समुच्चय कैसा हुआ, रिक्त, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा, अतः ये क्या होगा, यह एक और रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय अगर अपन देखें तो इसमें 12 महीने आते हैं। तो इसका उत्तर अपन क्या लिखेंगे कि ये क्या है भाई, रिक्त समुच्चय नहीं है। वर्ष के 12 महीनों अच्छा, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन पूरा। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बताना है निम्न में से कौन से समुच्चय परिमित हैं, कौन से अपरिमित हैं और कौन से रिक्त समुच्चय हैं, ये बताना है। तो इसमें केवल आपको ये बताना परिमित, पहले में बताना था आपको रिक्त है या नहीं, और दूसरे में क्वेश्चन में आपको बताना परिमित और अपरिमित। तो परिमित कौन से होते हैं, जिनमें गिनने योग्य संख्या होती है, और अपरिमित कौन से होते हैं, जिनमें गिनने योग्य संख्या नहीं होती। तो देखो वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय तो गिनने योग्य है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका उत्तर समुच्चय के अवयव की संख्या गिनने योग्य है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है।
ये क्या एक परिमित समुच्चय है। दूसरा अपन देखें तो देखो दूसरा इसमें अपन करते हैं। दूसरे में देखो 1 2 3 4 आगे ये संख्या चल रही है, रुक नहीं रही है, इसका मतलब ये समुच्चय में के अवयवों की संख्या गिनने योग्य नहीं है। नहीं है। अतः ये क्या है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अब देखो इसमें देखिए अपन तीसरा, तो इसमें क्या है 1 से लेकर के 100 तक की संख्या लिखी हुई है, बीच में डॉट डॉट आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस यहाँ पे ध्यान देना, इसमें ये संख्या आगे चल रही है, रुक ही नहीं रही है, लेकिन इसमें ये संख्या 100 पे जाके स्टॉप हो रही है, रुक रही है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनने योग्य है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। आगे देखो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत तक हो सकते हैं, वही प्लस की संख्या अनंत तक होती है, तो ये समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनने योग्य नहीं है। समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनने योग्य नहीं है। 100 से बड़े कितने भी हो सकते हैं, अनंत तक होती है संख्या प्लस की, योग्य नहीं है। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, पूर्ण अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। तो अभाज्य, अभाज्य पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पूर्ण अभाज्य। तो देखो अभाज्य संख्या चालू होती है 2 से, फिर 3 5 7 11 13 19। इस तरीके से ये संख्या कहाँ तक आपको लिखनी है, 99 से छोटे, ठीक है। तो 99 से छोटा शायद 93 आएगा, 93 में किसी का भाग नहीं जाता, 93 क्या है, नहीं 93 में तो 3 का जाता है, और 91 में भी जाता है, 89 89 होना चाहिए, जो भी है 99 से छोटी, लेकिन यहाँ तक रुक जाएगा ये, यानी इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, गिनने योग्य है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें अपन क्या लिखेंगे, समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनने योग्य है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में क्या बताना था आपने को, परिमित और अपरिमित बताना था, भी कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। इसी तरीके से जो तीसरा जो क्वेश्चन है अपना, उसमें भी आपको परिमित अपरिमित समुच्चय है वो बताने हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय।
अब देखो ग्राफ होता है अपने पास, अपन देखें तो जैसे इस तरीके से ग्राफ है। ये क्या होती है, एक्स अक्ष होती है, और ये क्या होती है, वाई एक्स। जो ऊर्ध्वाधर होती है वो होती है वाई एक्स, और क्षैतिज होती है वो क्या होती है, एक्स अक्ष। आप देखो इसके समांतर अपन अनंत रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब गिनने योग्य बात है, सॉरी गिनने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समुच्चय के अवयव, इसका समुच्चय बनेगा, इस अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय जो बनेगा, तो समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनने योग्य नहीं है। नहीं है, अतः ये क्या है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। फिर देखो नेक्स्ट है अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो देखो भी अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के और जेड तक 26 अक्षर होते हैं। अपन इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय। तो इसमें क्या लिखेंगे, समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनने योग्य है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। देखो एक तो होता है गुणज, गुणज तो गुणज का मतलब मल्टीपल, और एक होता है फैक्टर, गुणनखंड। तो गुणनखंड तो हमेशा जो संख्या दी गई होती है उसके बराबर या उससे छोटा होता है। गुणनखंड है और वो हमेशा जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है उसके बराबर या उससे छोटा होता है। और गुणज जो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, कि जो संख्या दी गई है उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। तो गुणनखंड और गुणज दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गुणनखंड होता है जो संख्या दी गई है उसके बराबर या उससे छोटा होता है हमेशा, और गुणज जो होता है जो संख्या दी गई है उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। तो देखो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, अब 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, इस तरीके से आगे ये चलते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब गिनने योग्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समुच्चय के अवयवों की संख्या संख्या गिनने योग्य नहीं है। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। फिर देखो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अभी पृथ्वी पर रहने वाले जानवर अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसा तो नहीं है असंख्य जीव है पृथ्वी पर। जनसंख्या भी पता है अपने 7-8 अरब के आसपास है, तो उसी तरीके से जानवरों की जनगणना भी होती है, अपन उनको गिन सकते हैं। तो समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनने योग्य है, असंख्य नहीं है भाई, कि अवयवों की संख्या गिनने योग्य है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट है अपने पास
मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो देखो मूल बिंदु कहाँ होता है, ये वाई अक्ष है, ये अक्ष अक्ष है, जहाँ पे ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं वो क्या होता है, मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। इस मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है। वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, पर शर्त क्या है कि भाई मूल बिंदु एक इसका बिंदु होना चाहिए। तो कितने भी वृत्त अपन खींच सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये गिनने योग्य नहीं है। तो समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनने योग्य नहीं है, गिनने योग्य नहीं है। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज अपन ने ये 3 क्वेश्चन किए हैं। तो इन तीनों को आपको अपनी फिर नोटबुक में करना है, और साथ में ये तीनों डेफिनेशन पहले लिखनी है। 1.3 का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सॉरी 1.2 का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको तीनों डेफिनेशन लिखनी है। ये रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं, परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, अपरिमित समुच्चय किसको कहते हैं, और साथ में एक एक एग्जाम्पल। उसके बाद में आपको 1.2 का चैप्टर है वो स्टार्ट करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आज कर लिए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।